नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हुआ है और हो रहा है उसको लेकर के। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई दोस्तों, जिसमें 800 से 900 संख्या के बीच में लोग थे और दो लड़कियों को नंगे घुमा रहे थे और उनके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दोस्तों सच बताऊं आपसे तो ये वीडियो जो देख करके मन में इतना गुस्सा और क्रोध आया और लगा नहीं कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग रहते हैं, जिस तरीके से ये लोगों ने किया है। और खैर दोस्तों, इस पे पूरी बात हम करेंगे कि आखिर इसका दोषी कौन है, हाईकोर्ट का वो ऑर्डर क्या था जिसको लेकर के ये वायलेंस शुरू हुआ था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये क्यों कहना पड़ गया कि अगर देश में बैठी सरकारें कुछ नहीं करेंगी तो वी विल डू। दुर्भाग्य है दोस्तों कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। दोस्तों हम ये भी बातें करेंगे कि किसका गुनाहगार कौन है, और हम ये भी बात करेंगे कि वहां की जो वीरेंद्र सिंह की सरकार है वो कितनी अकाउंटेबल है वहां के सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के। दोस्तों मणिपुर में जो अभी एथनिक वायलेंस हुआ है और हो रहा है, उसके बीच में दो कम्युनिटी है दोस्तों। एक कम्युनिटी वो है जिसका नाम है कुकी, जो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, और एक जो कम्युनिटी है मैटी कम्युनिटी है जो हिंदू बाहुल है और हिंदू समुदाय के वो लोग हैं। और 52% जनसंख्या जो मणिपुर में है वो लगभग मैटी कम्युनिटी की है। और दोस्तों हाल फिलहाल में जो ये झगड़ा शुरू हुआ है वो झगड़ा इसलिए शुरू हुआ कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वहां पे मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 27 मार्च 2023 को यह आदेश दिया कि मैटी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में रखने को लेकर के कंसिडर सरकार को करना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी इसे 4 सप्ताह के भीतर इस रिकमेंडेशन करना चाहिए। इसी को लेकर के यही वो हाईकोर्ट का दोस्तों ऑर्डर था जब ये वायलेंस शुरू हुआ और मैटी कम्युनिटी के लोग और जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि दोस्तों मैटी कम्युनिटी को कहना यह है कि हम आजादी से पहले से इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी लिस्ट में रखा जाए, लेकिन आज तक हमें नहीं रखा गया। उधर जो वहां पे कुकी समुदाय के लोग हैं उनका ऐसा ये कहना है कि अगर इन लोगों को सब कुछ जगह दे दिया जाएगा एसटी कम्युनिटी में तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। क्योंकि दोस्तों वो उन लोग का ये भी तर्क है कि उन लोग का जो लैंड है वो चला जाएगा। उन लोगों का ये भी तर्क है कि सरकारी नौकरी जो है वो उनके पास से अब नहीं रह पाएंगी, जो भी व्यवस्थाएं हमें मिल रही हैं हमारी संपन्नता खत्म हो जाएगी। खैर दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा था जो ये बात में भारत में जो केंद्र सरकारें आती जाती हैं वो ये बात बखूबी जानती थी कि किसको कैसे करना है। कांग्रेस बैठी थी तो क्रिश्चियंस को जो है साध रही थी, और बीजेपी जब बैठी तो वो हिंदुओं को साधना शुरू की। उसका परिणाम दोस्तों आपके सामने है कि किस तरीके से अब तक जो है 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, और लगभग दोस्तों हजार लोग 50,000 से लोग जो है अब तक डिस्प्लेस हो चुके हैं इस मामले को लेकर के। दोस्तों हाईकोर्ट के डायरेक्शन को लेकर के जिस तरीके से एथनिक वायलेंस शुरू हुआ वहां पे जो स्टूडेंट की कुकी समुदाय के जो स्टूडेंट विंग है उसने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने मैटियों को मारना शुरू कर दिया, मैटियों ने कुकियों को मारना शुरू किया। ये वायलेंस का दौर शुरू हो गया दोस्तों बाद में जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा तो 17 मई 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कह दिया कि जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कंसिडरेशन के लिए राज्य सरकार को दिया है वो एकदम से फैक्चुअल इनकरेक्ट है। दोस्तों वायलेंस का दोषी कौन है, अगर एक लाइन में समझने की जरूरत है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वहां वीरेंद्र सिंह की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो है। मैं दोस्तों ये बातें क्यों कह रहा हूं, मैं दोस्तों ये बातें इसलिए कह रहा हूं, और केंद्र में बैठी भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दोस्तों, और कोई नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये दोनों ही दोषी हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बार ये कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, और पहले तो हाईकोर्ट को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करने के लिए किया है कि एसटी लिस्ट में वहां की मैटी कम्युनिटी को, वो एकदम से फैक्चुअल इनकरेक्ट है। और दूसरी बात जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि हम जो है यहां पे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं बैठे हैं, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों
इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे जो है मुखदर्शक बनी रही। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से मुखदर्शक बनी रही, लेकिन जिस तरह से नंगी लड़कियों को वहां घुमाया गया, इज्जतों को तार तार किया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन 800 से 900 लोग जो है मैथी कम्युनिटी के, उनके पहले तो उनके जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके 5 लोगों को उठा करके जंगल में जाती है। उनको लेकर उनका कंप्लेन करने के लिए ये जब गांव के लोग जा रहे थे तो रास्ते में ही इनको लगभग 2 किलोमीटर दूर ही पुलिस थाना था, उससे पहले ही इन लोगों को, दोनों लड़कियों को और बाकी उन लोगों तो मार ही दिया 5 को, बाकी में इन लड़कियों को 3 महिलाएं थी दोस्तों। और ये वीडियो 4 मई का है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वायरल अब जाकर हुआ। नो डाउट दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और वहां की बीजेपी की जो सरकार है, वीरेंद्र सिंह सरकार, उन्होंने भी ये बात कही है कि नो डाउट इससे पहले भी ऐसी घटना है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि जिस समय वीडियो वायरल हुआ तभी तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अब जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार को सीधा इस पे सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे। नो डाउट वहां पे इंटरनेट बंद किया गया, बहुत कुछ लिया गया, लेकिन दोस्तों इस तरीके से इज्जत को तार तार करना कहीं से उचित नहीं है। दोस्तों किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहने के लिए आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और इस तरीके से लड़कियों को और महिलाओं को नंगा नाच कराया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रही है। दोस्तों मैं सच बताऊं तो वहां दरिंदे थे और कुछ नहीं। दोस्तों इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह बातें कहनी पड़ी कि मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बातें कहनी पड़ी, उन्होंने कहा कि gave the center and Manipur government ultimatum to either bring in perpetrators to book or step aside for the judiciary to take action। अगर जो करंट गवर्नमेंट जो है अगर वो कुछ नहीं करेगी तो then I will go to the take एक्शन, क्योंकि एक्शन लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और नो डाउट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा चीज कर सकती है। मैं आपको दोस्तों बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक अलग से बेंच बैठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर जो बड़े अधिकारी हैं, क्लासिफाइड जो वेल अधिकारी है उनको बुला करके उस पर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर SIT बना सकती है, इंडिपेंडेंट किसी भी रिटायर हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में बहुत सारा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि सरकारें बैठ के तमाशा देख रही हैं और प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे वो देख करके बहुत दुख हुआ और दिल गुस्सा से भरा हुआ है। तो सर आप ही तो थे केंद्र में, आप ही तो थे राज्य में, तो आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की ना? आपने क्या किया? ये आपसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल है, पुलिस या व्यवस्था पे सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस में यहां तक के छपा है कि वहां के लोगों को पुलिस ने जो है उस लड़की को दे दिया है, पुलिस ने उन लड़कियों को दे दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों कि इस तरह की घटनाएं किसी भी लोकतांत्रिक गणराज्य में नहीं चलेगी। आप दोस्तों क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।